आप सबों का ABPN एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम लोग बालाघात और स्वराघात के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी में शब्दों के उच्चारण, उनके अर्थ और अपने भाव को अगर आप बढ़िया से रखना चाहते हैं तो इनको समझना ज़रूरी होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, बल्कि एक अच्छी समझ विकसित करने के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे बालाघात और स्वराघात में कि ये जो है उच्चारण और शब्दों के अर्थ को पहचानने में, अपने समझ विकसित करने में हमें मदद करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बालाघात या स्वराघात। स्वराघात ये दोनों एक ही हैं। जैसे इस बल जोड़ आघात, बल जोड़ आघात। आघात मतलब चोट करना। किसी शब्द पे हम ज़्यादा बल लगा रहे हैं, चोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ अंतर दिखे और चीज़ों से। तो हम करते क्या हैं इसके अंतर्गत कि कुछ अक्षर पे या वर्ण पे हम लोग बल लगाते हैं अधिक, किसी शब्द पे अधिक बल लगाते हैं, और कभी कभी वाक्य में कुछ शब्द या पद आते हैं उस पे हम बल लगाते हैं, जिससे वाक्य के भाव जो हैं वो बदलते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि ये बालाघात के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो चलिए देख रहे हैं। तो देखिए ये जो बालाघात हैं, हिंदी में शब्दों के, वर्णों के, या कह सकते हैं वर्णों के, शब्दों के और वाक्यों के अर्थ की पहचान या ठीक से उच्चारण हो, इसके लिए बालाघात का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बालाघात जो है इनको 3 भेदों में बांटा गया है, इनके 3 भाग किए गए हैं। पहला जो है वर्ण बालाघात या अक्षर बालाघात, दूसरा शब्द बालाघात या स्वराघात भी आप कह सकते हैं, उसी तरह से तीसरा वाक्य बालाघात या वाक्य स्वराघात। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो है पहला वर्ण या अक्षर, जिससे पता चलता है कि कोई शब्द है या किसी वर्ण पे हम जब विशेष जोर देते हैं, जब विशेष बल लगाते हैं, तब हम उसको बोल देते हैं वर्ण बालाघात या वर्ण स्वराघात। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शब्द के अर्थ पहचानने में आसानी हो, उसका उच्चारण हम ठीक से कर सकें, इसलिए। जैसे हम कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे पक्ष, इंद्र, विष्णु, मधु, निःसंदेह। तो जैसे आप इसका उच्चारण करेंगे तो देखिए पक्ष, पक्ष, प पे विशेष जोर देंगे तब इसका ठीक से उच्चारण होगा। और ऐसे भी जानकारी के लिए कि जहाँ भी संयुक्त वर्ण रहे तो उससे पहले वाले वर्ण पे ज़्यादा बल दिया जाता है, तभी वो ठीक उच्चारण माना जाएगा। तो इसको हम उच्चारित करेंगे पक्ष, पक्ष, पक्ष। प हम विशेष जोर देंगे यहाँ यह है इंद्र, ई पर ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि इधर संयुक्त व्यंजन है या संयुक्त अक्षर है, उससे पहले वाले अक्षर पर ज़्यादा बल दिया जाता है। यानी कि यहाँ ई पर जो है बालाघात है, पक्ष में प पे बालाघात है। यहाँ भी देखिए संयुक्त व्यंजन ही है, संयुक्त व्यंजन इस रूप में कि देखिए ये जो हम इस तरह से लिखे हैं तो ये आधा स और आधा न और जोड़ अ मिलेगा, इस तरह से इसको समझिए। जैसे विष्णु है, विष्णु, विष्णु, वी पर हम ज़्यादा जोड़ देंगे, ठीक है, तभी विष्णु, विष्णु, तो विष्णु शब्द में वी पर बालाघात है। तो देखिए इसको अगर हम तोड़ें तो वह हलांत जोड़ी होगा,
उसके बाद मूर्धन्य स हलंत और अड़ जोड़ अ, इसको टवर्गी न भी लोग कहते हैं, न भी ऐसे लोग बोल देते हैं, लेकिन अड़ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि ए और ए दोनों लगातार संयुक्त व्यंजन है। यहाँ दो व्यंजन एक साथ आ गए हैं, तो जहाँ भी संयुक्त व्यंजन होंगे या संयुक्त अक्षर होगा तो उससे पहले वाले वर्ण पे हम ज़्यादा बल लगाते हैं। उसी तरह से देखिए अगर उ रहे, कोई विसर्ग रहे, तो उससे पहले वाले वर्ण पर या ई रहे तो देखिए यहाँ मधु, मधु, म पूरा एकदम बोल रहे हैं रिलैक्स होके कि मधु, तो म पे वाला घात है, मधु में म पे वाला घात है, क्योंकि ये जो उ देख रहे हैं उससे पहले वाले जो वर्ण या अक्षर होंगे उस पे बल लगेगा। ठीक उसी तरह से देखिए जब विसर्ग नी है, ये विसर्ग से जो पहले वाले होंगे उस पे नि, अब विसर्ग के बाद ये है शब्द, इससे पहले था नि संदेह। एकदम रिलैक्स होके एकदम ढंग से इसको बोलते हैं कि नि तब संदेह। तो ये नी पर यहाँ पे नि, इस पे बाला घात है। उसी तरह से देखिए ई है, यहाँ संयुक्त है तो ई पे आया, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग चलेंगे, ये तो हुए वर्ण या अक्षर पर, तो हम इसको बोल दिए कि वर्ण बालाघात या वर्ण स्वराघात। अब हम चलेंगे स्वर बालाघात। स्वर बालाघात, शब्द बालाघात, इसको शब्द स्वराघात भी कहेंगे। तो किसी शब्द या पद पे जब हम विशेष बल लगाते हैं और तब उसके अर्थ कुछ और निकलते हैं, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है शब्द बालाघात या शब्द स्वराघात। कुछ उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे तुम नहीं पढ़ोगे, तो एक समान कथन है कि तुम नहीं पढ़ोगे, मतलब उसमें किसी तरह से लक्षण दिख रहा होगा उसका हरकत कि लग रहा है कि पढ़ने वाला नहीं होगा। तो कैसे गांव घर में लोग कहते हैं कि तुम नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप दिन भर खेलने में लगे हुए हैं या और कुछ गतिविधि इस तरह से दिख रहा है कि आप पढ़ने वाले नहीं हैं, तो इस तरह से तुम नहीं पढ़ोगे। चलिए, या और कुछ वजह, यहाँ हम देखेंगे तुम नहीं, यहाँ देखिए तुम नहीं पढ़ोगे, मतलब ऐसा लगे तुम नहीं पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ोगे, तो नहीं पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तुम नहीं पढ़ोगे। इसका मतलब ये है कि और सब पढ़ने वाला है, आपका हरकत कुछ इस तरह से हम लोग आशा लगाए हुए कि तुम पढ़ोगे, कुछ अच्छा करोगे, तो इस तरह के यहाँ भाव दिखेगा। यानी कि यहाँ विशेष बल लग रहा है किसी पे, नहीं शब्द पे, ये नहीं पे बल नहीं लग रहा है, इसलिए समान कथन में है, ऐसे जनरल कुछ खास नहीं। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उससे कुछ आशा किया जा रहा है और ये तभी ये बोला गया है। सबको इस तरह से नहीं बोला जाता है, हर व्यक्ति पे बल लगा के वो कुछ उस तरह से नहीं बोले जाते हैं कि जिससे आशा की जाती है कि नहीं वो कुछ करेगा, तभी उससे हम लोग उस तरह की बातें करते हैं। तो ये हो गया कि तुम नहीं पढ़ोगे, क्या दिक्कत है, इस तरह के कथन है। तो यहाँ पे नहीं पे बालाघात है, ये नहीं शब्द पे बल लगाया गया है। ये सब जो देख रहे हैं कि इस पे बल लगाया गया, इस पे लगाया गया, वी पे लगाया गया, म पे लगाया गया, नी पे लगाया गया, उसी तरह से यहाँ नहीं पे लगाया गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वाक बालाघात। तो ये जो है वाक में कुछ पद होते हैं या कुछ शब्द होते हैं जिस पे हम विशेष बल लगाते हैं और वाक्य के अर्थ जो हैं बदलते हैं, कुछ इसी तरह का है। कुछ और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं, लेकिन एक हम आसान सा ऐसे उदाहरण लिए हैं ताकि आप समझ विकसित कर सकें। तो देखिए उससे क्या है कि इसके वाक्य के ही अर्थ के भाव बदलते हैं, इसमें भी हालांकि बदल रहे हैं। तो ये देखिए, तो वैसे स्थिति में इसको बोलेंगे वाक बालाघात या वाक स्वराघात। तो देखिए ऐसा तो नहीं ना कि पूरा के पूरा वाक्य
विशेष जोर भी दिए जाते हैं। कभी उस तरह का कि पूरा के पूरा वाक्य ही, जैसे हम बहुत सारे बातों को रखते हैं उसमें एक दो वैसे वाक्य होते हैं जिस पे विशेष जोर दिया जाता है कि नहीं ये निचोड़ है, आप इसको समझिए। हम एक छोटा सा यहाँ केवल उदाहरण लिए हैं। तो देखिए ये जो है शब्द बालाघात से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अधिक अर्थ देते हैं और व्यापक कुछ देते हैं। तो देखते हैं, ये हम कुछ उदाहरण लिए हैं और देखने से लगा कि एक ही है, लेकिन अगर हम इसको इस रूप में कहें केवल उच्चारण करने से अंतर पड़ जाएगा। जैसे हम लोग बल किस शब्द पे लगाते हैं उसके हिसाब से इस वाक्य के अर्थ बदलेंगे। जैसे आज मैं गीता पढ़ूंगा, तो मैं पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आज मैं गीता पढ़ूंगा। जैसे ऐसा लग रहा है कि पहले से कोई और गीता पढ़ रहा था, अब उसकी बारी आने वाली है, वो पढ़ेगा और उसके बाद ही कोई पढ़ेगा। इस तरह से भाव प्रकट हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इससे ये लग रहा है कि गीता पढ़ने का काम कोई और कर रहा था। गीता पढ़ने का पहले कोई और काम कर रहा था, पर अब जो है मैं करूँगा, मैं पढ़ूँगा। उसी तरह से नीचे देखिए, आज मैं गीता पढ़ूँगा, आज मैं गीता पढ़ूँगा। हम अब गीता पे जोर दे रहे हैं, पहले मैं पे अब गीता पे। आज मैं गीता पढ़ूँगा, आज मैं गीता पढ़ूँगा। ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले वो रामायण पढ़ चुका है और बाइबल पढ़ चुका है, लेकिन आज जो बोल रहा है कि नहीं गीता पढ़ूँगा। तो देखिए दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ पे है कि पहले कुछ और पढ़ रहा था, पहले कुछ और पढ़ रहा था। उसमें रामायण हो सकता है, महाभारत हो सकता है, रहा था, पर अब वह जो है क्या गीता पढ़ना चाह रहा है, गीता वो पढ़ने के लिए बोल रहा है। अब वह गीता पढ़ना चाहता है या पढ़ रहा है? पढ़ना चाहता है। ठीक है, इस तरह से इसको आप समझिए। तो देख रहे हैं कि जब हम बल लगा रहे हैं उसके हिसाब से वाक्य अर्थ भी बदल रहे हैं, भाव भी बदल रहे हैं। तो यही है स्वराघात और बालाघात। तो हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में जब बातों को रखते हैं तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके जो बात होंगे, आपके जो मंतव्य होंगे, ज़्यादा आकर्षक होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।